हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग के बारे में बात कर रहे थे कि रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। और हम लोग का मेन टॉपिक क्या था कि नॉन टेक के बारे में, नॉन टेक को कैसे करना है। टेलीग्राम पे लोगों ने बोला था कि इस पे वीडियो बनाइए, तो मैंने इस पे एक वीडियो सोच लिया कि बनाऊँगा। और आप लोग कोई भी ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर मुझे लगा कि इस पे बनाने लायक है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके ज्वाइन कीजिए, और बहुत लोग वहाँ से बेनिफिट उठा रहे हैं, आप लोग भी उठा सकते हैं। तो रीजनिंग का हो गया बात। दूसरा पोर्शन क्या है? जीके जीएस। तो इस वीडियो में जीके जीएस के बारे में बात होगा। पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट किया है अपना दूसरा विश्वास दिवस हैशटैग त्योहार तैयारी का, और साथ लेकर आ रहा है ढेर सारे मेगा अनाउंसमेंट, मेगा लॉन्चेस विथ मेगा ऑफरिंग्स। तो आइए साथ मिलके इस त्यौहार को मनाते हैं और साथ मिलके इसके सारे बेनिफिट्स को अवेल करते हैं। बहुत लोगों के साथ होता है कि वो डिप्लोमा कर लेते हैं, बीटेक कर लेते हैं, बट नहीं दिख रहा होता है स्टेबल कैरियर। तो घबराइए नहीं, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो, या फिर किसी भी स्टेट की कोई एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्ज़ाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे। तो पीडब्ल्यू आप लोग के लिए ऑफर कर रहा है अशोका बैच बी, जो कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए है, एट द रेट ऑफ 1499 यानी कि 1499 में। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। एंड इन सभी बैचेज के साथ आपको मिलेगा 500 वॉलेट पॉइंट्स, जिसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं, एंड आपको इनसे डिस्काउंट मिलेगा। विश्वास दिवस ऑफर पहले 10 मार्च तक ही रखा गया था, लेकिन आप सभी स्टूडेंट्स का प्यार और डिमांड को देखकर अलग सर ने इस ऑफर को 20 मार्च तक एक्सटेंड करवा दिया है। सो आप पीडब्ल्यू कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, और आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, जिसमें कि आपको 250 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और मेरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो सेकेंड टॉपिक क्या है? जीके जीएस। जीके जीएस में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम लोग को टाइम कम लगता है। अगर आप लोग का जीके जीएस में आ रहा है तो आ रहा है, उसमें बस आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर मारेंगे। तो ऑलमोस्ट इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, 50 मार्क्स का। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो इसको हम लोग कोशिश करना है कि 10 टू 15 मिनट्स में मैक्सिमम, 15 मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, तो 10 से थोड़ा सा ही आगे में कोशिश करना है कि इसको कंप्लीट करनी स्पीड में। क्योंकि अगर यहाँ पे आप लोग सोचने बैठ जाएंगे ना तो वो गलत ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको आ नहीं रहा है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसको जितना जल्दी कंप्लीट कर सकें वो करते हैं। इसमें अब टॉपिक्स का बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो होता है, पहला साइंस। सबसे इम्पोर्टेंट साइंस में क्या हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में क्या, बायोलॉजी इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इसका वेटेज होता है। और टोटल साइंस का अगर बात करें तो 12 से 13 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद उसमें सबसे ज़्यादा बायोलॉजी में क्या, ह्यूमन बॉडी से भी रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब ज़्यादा पूछा जाएगा। फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री में भी बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम लोग को पूरा नहीं पढ़ना है, पहले कोशिश करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाए। ठीक है, और अगर आरआरबी जेई के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साइंस तो मस्ट है, ये इसको बहुत अच्छे से आप लोग करके जाएं। ठीक है, उसके बाद इसको करना कहाँ से है? तो सब आप लोग एग्ज़ामपुर में जा सकते हैं। एग्ज़ामपुर में केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी आप लोग का हो जाएगा, अच्छे ढंग से पढ़ाया हुआ है, मैंने खुद उसको देखा है। उसके बाद आप लोग फिज़िक्स के लिए वाईफाई स्टडी पे जा सकते हैं, वाईफाई स्टडी पे फिज़िक्स। तो वाईफाई स्टडी पे आप लोग का बायोलॉजी भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा। तो बायोलॉजी यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, कोई सिप्रा मैम करके हैं वो पढ़ाती हैं, वो भी आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, और एग्जामपुर से भी प्रेफर कर सकते हैं, कहीं से कीजिए। मस्ट क्या है कि ये इससे आपका एक ओवरऑल बेस बनेगा। ठीक है, बेसिक तौर पे आप लोग को पता होगा क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मेन काम क्या होगा कि आपको ल्यूसेंट उठाना है। ल्यूसेंट, ल्यूसेंट अगर देखिए एक दो बुक है, एक ल्यूसेंट है, दूसरा है मनोहर पांडे। ठीक है, तो ल्यूसेंट अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ल्यूसेंट की तरफ जाएं।
अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मनोहर पांडे की तरफ जाएँ। मनोहर पांडे काफ़ी पतली बुक है, करीबन हमको लगता है 25 रुपीज़ के आसपास आती होगी, 20 से 25 रुपये। और इसका इससे मोटा बुक भी एक आता है, लेकिन पतली वाली आप लोग प्रेफर कीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो टाइम है तो ल्यूसेंट प्रेफर करें। तो ये समझ गए हम लोग को कहाँ से करना है। स्लैश यहाँ पे दे देते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोग को पॉलिटी। पॉलिटी क्या करना है, किसी भी यूट्यूब पे आप लोग फ्री का मैं बात कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल से अगर आप पेड कोर्स ले चुके हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर यूट्यूब चैनल से देखना चाहते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से आप लोग देख सकते हैं। साथ में वही काम करना है कि ल्यूसेंट और मनोहर पांडे, ठीक है। अब देखिए, पॉलिटी जो होता है पहली बार में आपको लगेगा कि काफ़ी टफ है, कैसे इतना आर्टिकल याद होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार बस रीड कीजिए, नेक्स्ट टाइम आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा और काफ़ी इजी है। एक बार आ गया तो ये मार्क्स दे के जाएगा, कभी ये गलत नहीं होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा आप लोग हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी, इको प्लस कंप्यूटर, मेजरली यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, टाइम अगर कम है तो सबसे पहले आप लोग मॉडर्न से स्टार्ट करें। मॉडर्न में पूरा ही पढ़ना है, मॉडर्न में पूरा। एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेडिएवल वगैरह में आप लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, जैसे खिलजी डायनेस्टी वगैरह सब आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री अब करना कहाँ से, हिस्ट्री में अगेन आप लोग वही कोई भी यूट्यूब चैनल देख सकते हैं और साथ में क्या बोलते हैं वाईफाई स्टडी भी देख सकते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल, ल्यूसेंट और मनोहर पांडे में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। टाइम है तो ल्यूसेंट, टाइम नहीं है तो मनोहर पांडे। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए आप लोग क्या करना है कि एक वैदिक एकेडमी करके एक चैनल होगा, स्पेलिंग गलत हो रहा है क्या, वैदिक एकेडमी आप लोग सर्च कर लीजिएगा। उस पर ना करीबन 20 वीडियो के आसपास होगा, हमको जहाँ तक याद आ रहा है। वहाँ से आप लोग ना उसको जल्दी जल्दी देख लीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि बेसिक तौर पे क्या चीज़ क्या होता है, ठीक है। एक फाउंडेशन आपका यहाँ से क्रिएट होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, परचम क्लासेस पे जाना है। परचम क्लासेस, वहाँ से आप लोग को प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग पहले इंडिया लेवल पे आप लोग कंप्लीट करेंगे और नेबरिंग कंट्री, साथ में जो भी आप लोग को वहाँ पे स्टैटिक पोर्शन है, जैसे डैम्स वगैरह हो गया, रिवर्स वगैरह हो गया, ट्रिक वगैरह के साथ मैडम पढ़ाती हैं। काफ़ी देखिए याद करने लगे, और कुछ कुछ जो ट्रिक होता है वो थोड़ा आपको पटांग लगेगा, लेकिन इट वर्क्स। तो रिवर हो गया, ये डैम हो गया, नेशनल पार्क वगैरह हो गया, तो उन सब चीज़ पे आप लोगों को फोकस करना है और उसको याद करना है। और एशिया का जो कंट्री कैपिटल है ये सब इंपॉर्टेंट है करेंसी के साथ, तो वो सब आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ऑल्दो ये दोनों टॉपिक आना बहुत कम हो गया, बहुत कम इससे क्वेश्चन आते हैं आजकल, करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अब क्या करना है कि इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा नहीं आता है, पहले आता था 2-2 4-4 मार्क्स का आता था। अब आया तो आया, नहीं आया तो कुछ कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ बुक से करना है, सिर्फ बुक से करना है। आप लोग, मैं कहूँगा कि मनोहर पांडे और ल्यूसेंट में से कोई एक देख लीजिए, वहाँ से भी इम्पोर्टेंट वाले को ही करना है। जैसे कि क्या हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गए, सेंसस वाला क्वेश्चन हो गया, सेंसस। फिर रेट्स वगैरह जो होता है, रेट जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, SLR, CR ऐसे करके होता है, वो सब इम्पोर्टेंट है, वो सब नाम वाला चीज़ आपको देखना है। फिर GDP क्या होता है, GDP के बारे में आप लोग को देखना होगा। रिवॉल्यूशन जो होता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, आप लोग को अगर स्टार्टिंग है तो आप लोग पता नहीं होगा, तो बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन पिंक कलर वाइज हुआ था, वाइट ब्लैक इस टाइप का, तो उनका नाम देखना है और कब हुआ था, कौन से रिलेटेड पर्सन है, बस उतना ही। ये हो गया। इसके बाद लास्ट आता है करंट अफेयर, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि सारा आप लोग आजकल देखेंगे नहीं, जो स्टैटिक पोर्शन भी है, करंट अफेयर का बात कर रहे हैं, तो जो स्टैटिक पोर्शन जो क्वेश्चन आ रहा है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, तो वो सब वहाँ से ओरिएंटेड है, ठीक है। जो स्टैटिक क्वेश्चन आ रहा है वो करंट अफेयर से ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ दिया है। जैसे कोई इवेंट हो गया अभी, तो वो पूछ देगा कि हाँ भाई इस टाइम ये क्या हुआ था, ये कौन है। तो आप लोग करंट अफेयर को बहुत अच्छे से करना है,
इसके लिए आप लोग, मैं डेली प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लोग डेली पढ़ें। डेली करने पे आपका बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा और आपसे याद नहीं होगा, वो रिवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं पढ़ने का। वो क्वेश्चन आएगा भी, आपको पता नहीं चलेगा ये क्या है। तो उतना ही पढ़ें जिसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं, जिसको आप याद रख सकते हैं। नहीं याद हो सकता है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपसे बनेगा ही नहीं। तो करंट अफेयर में आप लोग को वीकली प्लस मंथली इन दोनों को करना है। किसी भी जगह से आप लोग कर सकते हैं और कोशिश कीजिए कि दो दो जगह से एटलीस्ट आप करें। दो दो डिफरेंट सोर्स से आप लोग करना है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर एटलीस्ट आपको 6 मंथ का करना है, एटलीस्ट। अगर मान लीजिए कि नवंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो अक्टूबर से पीछे हम लोग जाएंगे, अक्टूबर से पीछे 6 मंथ तक का, ठीक है। यानी कि नवंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अक्टूबर 1 मंथ हो गया, उसी तरह करते करते जून के आसपास आएगा, जून नहीं, मई के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब काउंट कर लीजिएगा, 6 मंथ लास्ट करना है। उसके बाद करंट अफेयर में आप लोग कहाँ कहाँ फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैंने साइंस का जो बताया था, साइंस का और पॉलिटी का, आप लोग ना, विपिन गोयल सर हैं, काफ़ी मतलब उनका सही हमको लगा अप्रोच। वो एक क्वेश्चन से ना काफ़ी क्वेश्चन कराते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू वो लोग पढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन से ना करीब 15-20 क्वेश्चन उसके आजू बाजू का चीज़ आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। तो जब आप लोग का कंप्लीट हो जाए ना, तो आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो कंटेंट पड़ा हुआ है, तो हर टॉपिक वाइज आप लोग 200-300 ऐसे कर करके उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसको अगर टाइम मिले तो आप लोग प्रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो साइंस और पॉलिटी के लिए तो आप लोग देखिएगा ही देखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइंस आरआरबी जेई में भी आएगा। थोड़ा सा अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन वो करते हैं तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। ज्योग्राफी भी काफ़ी सही लेवल का कराते हैं, लेकिन आपको क्या है कि ज्योग्राफी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं आता है, तो उतना डीप नहीं जाना है। आप लोग को स्टैटिक पोर्शन क्वेश्चन वगैरह सब कर लेना है, जो कि ल्यूसेंट, मनोहर पांडे, इन दोनों में से किसी से भी एक कर सकते हैं। मनोहर पांडे में क्या होगा कि थोड़ा कंटेंट कम है, और यही बात है। चलिए, करेंट अफेयर में क्या बात हो रहा था कि वीकली मंथली 2 डिफरेंट सोर्स से एटलीस्ट करना है। सोर्सेज एक क्या नाम है सर का, गौरव गर्ग सर, वहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, गौरव गर्ग, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गया क्या? हम्म, इनका हमको बेस्ट लगा तो इनका कर सकते हैं। साथ में आप लोग परचम क्लासेस से भी कर सकते हैं। फिर एक आता है क्रेजी जी के ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक करके एक चैनल है, वहाँ से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा सोर्स है। आपको जिसका समझ में आता है अच्छे से उसका कीजिए। साथ में क्या करना है कि स्पीडी करके एक आती है, मैगजीन आती है, लास्ट 1 साल का उसमें रहता है। जब भी आप कर देंगे उसके बैक 1 साल का रहेगा, तो उसको साथ में आप लोग को रिवाइज़ करना है। तो यहाँ से आप लोग का पूरा करंट अफेयर हो जाएगा। और करंट अफेयर को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी मोस्ट। साइंस एंड करंट अफेयर, यहीं से आप लोग का, हमको नहीं लगता ये 20 मार्क्स प्लस तो आप लोग को यहीं से वो मिल जाएगा, अगर अच्छे से करके जा रहे हैं तो। फिर लास्ट में क्या करना है, आप लोग का पूरा सिलेबस हो गया, अब क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने का टेक्निक जो है सो आपको आना चाहिए, रिवीजन कैसे करना है। तो रिवीजन करने के लिए एक तरीका है कि आप लोग, वरुण अवस्थी सर है, वरुण अवस्थी, बहुत लोग जानते होंगे इनका। मैंने देखा है वीडियो, काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट है, जैसे कि मॉडर्न, जैसे खिलजी ये सॉरी स्लेव डायनेस्टी है, तो उनका 1 आवर में ही पूरा स्लेव डायनेस्टी ख़त्म, ये सॉरी दिल्ली सल्तनत ख़त्म। फिर उसी तरह मुग़ल सल्तनत, उसी तरह टाइप से इम्पोर्टेंट पॉलिटी का जो भी आर्टिकल वगैरह है वो सब एक टॉपिक में, एक में ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ से क्या होगा, आपको रिवीजन बहुत स्पीड में हो जाएगा और जल्दी काफ़ी चीज़ आप लोग वहाँ से रिटेन कर पाएंगे। दूसरा चीज़ है कि आप लोग विपिन गोयल सर का भी देख सकते हैं जीके के लिए। उसके बाद आता है पहला पॉइंट क्या, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग टेस्ट सीरीज नहीं लिए तो लीजिए, जल्दी से लीजिए और उसको देना स्टार्ट कर दीजिए। भले आपका 200 मार्क्स में भले 40 क्यों ना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी 40 को आपको बढ़ाने का सोचना है कि कैसे बढ़ेगा। डिप्रेस नहीं होना है यहाँ से कि मेरा 40 आ रहा है या फिर बिलो 100 आ रहा है, तो वहाँ से डिप्रेस नहीं होना है। यहाँ से आपको मोटिवेटेड होना है और कैसे इसको इम्प्रूव करना है उसके बारे में सोचना है। तो टेस्ट सीरीज हो गया, रिवीजन हो गया,
साथ में शॉर्ट नोट्स का मैं बता रहा था कब से कि शॉर्ट नोट्स आप लोग हमेशा बनाएं ताकि आपका रिवीजन बहुत जल्दी जल्दी हो। शॉर्ट नोट्स पे एक वीडियो लाएंगे कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, ठीक है। तो यही था नॉन टेक पोर्शन में, आप लोग को जो भी डाउट था इसमें क्लियर हो जाएगा। और भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे भी आप लोग आके मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है, और आप लोग डायरेक्ट जाके टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं द चार्ज बुक करके, तो आप लोग को मिल जाएगा। 600 प्लस आई गेस ये मेंबर है उसमें, तो आपको चैनल मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।